ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र घराने का पर्व। आपने नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस के शासक एवं एक पराक्रमी योद्धा थे, उनके बारे में सुना होगा। अपने शासनकाल में किसी दिन उन्होंने अपने कुछ ज्ञानियों से पूछा, एक बच्चे के शिक्षा की शुरुआत कब से होनी चाहिए? किसी ने कहा 14 साल की उम्र में, क्योंकि तब वह शिक्षा का महत्व स्वयं समझने लगता है। दूसरे ने कहा 7 साल की उम्र में, क्योंकि इस उम्र में उसे भले और बुरे का ज्ञान हो जाता है। तीसरे ने कहा 4 साल की उम्र में, क्योंकि वह इस उम्र से ही सीख सकता है। फिर किसी अन्य ने कहा जन्म से ही, क्योंकि वह जन्म से ही सीखना शुरू करता है। अंत में नेपोलियन ने कहा एक बच्चे की शिक्षा की शुरुआत उसके जन्म के 20 साल पहले से ही होना चाहिए। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित निगाहों से उनकी ओर देखते हुए पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है? नेपोलियन ने कहा, एक बच्चे की शिक्षा उसकी होने वाली माता एवं उनके होने वाले पिता की शिक्षा से ही शुरू होनी चाहिए। यहाँ नेपोलियन के शिक्षा कहने का अर्थ सिर्फ किताबी स्कूल या कॉलेज पढ़ाई करने की बात शायद नहीं है। शिक्षा अर्थात गुणों, संस्कारों की शिक्षा, सभ्य एवं अच्छे मनुष्यता के जीवन की शिक्षा है। नेपोलियन की समझ थोड़ी जटिल परंतु सटीक है। माता पिता शिक्षित या संस्कारी तो निश्चय ही बच्चे एवं परिवार भी शिक्षित एवं संस्कारी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ निश्चय ही माता पिता शिक्षित एवं संस्कारी हैं, पर इसके बावजूद कोई बच्चे को हम देखते हैं जो इसके विपरीत पाए जाते हैं। यहां मैं बतला देना चाहता हूं कि शिक्षित संस्कारी माता पिता बच्चों को शिक्षित एवं संस्कारी तो बना सकते हैं, परंतु उतनी ही जरूरत है कि वे आगे चलकर अपने इस शिक्षा एवं संस्कारों को कैसे अपने जीवन में लागू करते हैं। चलिए आज हम पवित्र परिवार के पर्व पर इन्हीं बिंदुओं पर मनन चिंतन करें। जब हम किसी आदर्श एवं उत्कृष्ट परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में बहुधा सोच आती है कि उस परिवार में कोई दुख संकट, कोई मनमुटाव, कोई समस्या या कोई तकलीफें नहीं होती हैं। परंतु हमारी यह सोच सरासर गलत है। हमारे सामने पवित्र परिवार का उदाहरण है। माता मरियम का विवाह से पूर्व भी गर्भवती हो जाना, जो समाज में अपमान एवं अक्षमनीय लगती थी। जोसेफ का मरियम को चुपके से त्यागने की सोचना, यीशु के जन्म के लिए जगह नहीं मिलना, राजा हेरोद के द्वारा बालक की हत्या होने के लिए या उसकी हत्या करने के लिए
खोजना, मिस्र देश में भाग जाना, फिर वापस नाज़रेत आना, यीशु ख्रीस्त को अबदूतग्रस्त एवं नासमझ कहा जाना, क्रूस पर अपमानित और एक चोर डाकू की तरह मार दिया जाना, ये सारी तकलीफें एवं संकट उस पवित्र परिवार में थी। इसके बावजूद इस परिवार को हमारा आदर्श एवं पवित्र घराना क्या बनाता है? यह परिवार आज हमारे लिए आदर्श है, पवित्र है, क्योंकि माता मरियम एवं जोसेफ एक शिक्षित एवं संस्कारी माता पिता की तरह अपने परिवार की देखभाल की, उसे टूटने नहीं दिया। जोसेफ परिवार की रक्षा के लिए ईश्वर के संदेशानुसार उन्हें मिस्र देश ले जाता है, फिर नाज़रेत चला जाता है। अपना कर्तव्य वह निस्वार्थ और बखूबी निभाता है। माता मरियम इन संकट के क्षणों में भी ईश्वर पर सवाल नहीं उठाती है, परंतु ईश्वर के कार्य के लिए हर दुख संकट सहते ही चली जाती है। वह अपने बेटे को क्रूस के मरण तक नहीं छोड़ती है। ये है एक संस्कारी माता पिता के गुण। आज हमारे समाज में हम मुख्यतः दो तरह के परिवारों को पाते हैं। एक जो अपने संकटों एवं तकलीफों के बावजूद सही सलामत अच्छे संस्कारों के साथ आगे चल रहा है, और दूसरा वैसा परिवार जहां माता पिता उतने संस्कारी न हो, फलतः परिवार भी वैसा ही बनता चला जाता है। यह भी हो सकता है कि माता पिता संस्कारी एवं गुणों से पूर्ण हो, परंतु बच्चे माता पिता से प्राप्त उन संस्कारों एवं गुणों को खोते ही चले जा रहे हैं। माता पिता की जिम्मेदारी परिवार में निस्संदेह अहम है, परंतु बच्चों की जिम्मेवारी कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है परिवार को सुंदर एवं मधुर बनाने के लिए। निस्संदेह हम सभी माता पिता एवं बच्चे चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी, संपन्न और सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण हो, और परिवार को इस तरह बनाने के लिए आज ईश्वर हमें आज के पाठों के द्वारा शिक्षा देते हैं। माता पिता की जिम्मेवारियां बच्चों को सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं है, परंतु बच्चों में अपने जीवन द्वारा ईश्वर एवं एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुशासन एवं अच्छे गुणों का विकास करना भी अति आवश्यक है। संत पौलुस कहते हैं, पति पत्नी ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं, अतः आपकी जिम्मेवारी है कि आप परिवार में एक दूसरे के साथ सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता एवं सहनशीलता के साथ रहें, एक दूसरे की गलती पर क्षमा करें, परिवार में मेल प्रेम एवं शांति बनाए रखें और धन्यवादी हृदय से ईश्वर की आराधना एवं प्रार्थना करें। पत्नियां पतियों के अधीन रहें एवं पति अपने पत्नियों को उसी प्रकार प्यार करें जिस प्रकार यीशु ख्रीस्त कलीसिया से प्रेम करते हैं। पतियों के लिए आज्ञा है कि वे अपने पत्नियों से
उस हद तक प्यार करें जिस हद तक यीशु ख्रीस्त कलीसिया से प्यार करते हैं। अनोखा एवं अनुपम प्यार कि उन्होंने उस प्यार के चलते अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं, अपने प्राण दे देते हैं। अतः परिवार में पति या पिता अपने व्यवहार या कार्य द्वारा पत्नी या माताओं की जान तक लेने की न सोचें, परंतु अपने सहयोग एवं व्यवहार द्वारा अपने खुद की जान देने के लिए सोचें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से यीशु ख्रीस्त कलीसिया के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। आज के पहले पाठ में प्रवक्ता बच्चों के कर्तव्य के बारे में कहते हैं। हम बच्चे माता पिताओं की शिक्षाओं को सुने, उनके आज्ञा पालन में ही हमारा कल्याण है। बच्चों के ऊपर माता पिता का अधिकार है, अतः उनका आदर सम्मान करना अति आवश्यक है। उनके आज्ञा पालन से बच्चे दीर्घायु होंगे, सुयोग्य संतान प्राप्त करेंगे, उन्हें पापों की क्षमा प्राप्त होगी और पृथ्वी पर ढेर सारी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। माता पिताओं के सम्मान एवं आज्ञाकारिता के साथ हम परिवार का दीपक बने। खुद के लिए, भाई बहनों के लिए, माता पिता, परिवार के लिए, प्रभु की प्रार्थना से हम यह सब कर सकते हैं। अपने माता पिता द्वारा जो अच्छे संस्कार हमें मिले हैं, हम उन पर आगे बढ़ते जाएं। पवित्र घराने से हमें शिक्षा मिलती है। माता मरियम एवं जोसेफ कठिन परिश्रम करते थे, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को स्वीकार करते हुए उन्होंने हमेशा आगे बढ़ा। अपने बेटे की देखभाल भली भांति किए, जिससे कि वह एक मनुष्य ही नहीं परंतु ईश्वर के बेटे की तरह आगे बढ़ें। यीशु ख्रीस्त परिवार में दीपक एवं पवित्रता लाए। विवाह संस्कार यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्थापित संस्कार है, जिसके द्वारा पति पत्नी पवित्र किए जाते हैं, जिससे कि वे और आगे चलकर अपने बच्चों, परिवार एवं समाज को पवित्रता की ओर ले जा सकें। और इस पवित्रता को पति पत्नी अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी, अपने किए करार के प्रति ईमानदार रहकर, ईश्वर के प्रति प्रेम एवं श्रद्धा रखकर, स्वयं अपने जीवन द्वारा अच्छे उदाहरण दिखाकर, स्वयं में एवं परिवार में उस पवित्रता को बनाए रखते हैं। और अंततः जहां यीशु ख्रीस्त निवास करते हैं, वहां पवित्रता वास करती है। अतः अपने जीवन एवं परिवार में यीशु ख्रीस्त को पारिवारिक प्रार्थना द्वारा जगह दें। परिवार को न्यायालय नहीं, प्रेमालय बनाएं। पवित्र घराना प्रेम पर आधारित था, अतः हम भी अपने घर को प्रेम से भर दें, जहां दया और क्षमा वास करती है। न्यायालय नहीं, जहां हम अपने को सही और दूसरे को दोषी साबित करने में लगे रहते हैं। जो लोग बेघर हैं, निस्सहाय हैं, अनाथ हैं, विधवा या विधुर हैं, अकेले हैं, इनकी भी हम सुध लें, क्योंकि यीशु ख्रीस्त सबों के लिए
मरियम एवं जोसेफ के परिवार में जन्म लिए। आज चलिए हम अपने परिवार को कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के हाथों समर्पित करें तथा उन सबों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जिन्होंने अपना परिवार खो दिया है, जिनका कोई नहीं है। यीशु ख्रिस्त उनका आश्रय बने। हम अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, कुटुंब सभी को ईश्वर के हाथों समर्पित करें, जिससे कि ईश्वर हम सबों की रक्षा करे और हम ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय क्षमा में बढ़ते जाएं। आमीन।